करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये क्लास 12 की फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो आखिर कंडक्टर होती क्या है? कंडक्टर एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या फॉर्मूला है? आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आई की फॉर्मूला क्या होती है फिजिक्स में, क्लास 12 में जनरली डी क्यू बाई डी टी। तो आई जो होती है यानी करंट, करंट क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी एसआई। वेलकम टू बुक की पढ़ाई BKP. So generally I will provide you all the video of every chapter from class 9 to 12. There is content, math, biology, physics, chemistry, English plus handwritten notes, JEE plus NEET plus board. So don't forget to subscribe my channel. यूनिट एम्पियर होती है। करंट जो होती है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्जेस के मोशन के कारण वो अलग अलग सिचुएशन में चार्ज अलग अलग कैरी करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल में कैसी चार्ज करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लिक्विड में कैसी चार्ज करती है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव आयन चार्ज करती है। गैसियस में कैसे करती है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में कैसे चार्ज करती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सुपर कंडक्टर में कैसे चार्ज करती है, कॉपर पेयर्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो पेयर होती है वो उसकी अपोजिट स्पिन होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्जाम में भी आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज को बचाया कैसे जाता है। तो चार्ज जो इंटर करती है पर सेकेंड कंडक्टर के दूसरे मतलब एक एंड पे, वो इक्वल होती है जो चार्ज छोड़ती है पर सेकेंड दूसरे एंड पर। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर ए कंडक्टर, कंडक्टर के लिए क्या, यानी करंट जो है वो चेंज नहीं हो सकती इन क्रॉस सेकेंड चेंज के साथ, और जो डायरेक्शन फ्लोइंग होती है कंडक्टर से वो हमेशा अनचेंज्ड ही होती है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की क्या डायरेक्शन होती है। तो करंट जो होती है वो एक वेक्टर नहीं है, करंट एक वेक्टर नहीं है, ये हमेशा वायर के लेंथ के अलोंग ही चलती है। तो अब हम पढ़ेंगे JEE प्लस नीट प्लस बोर्ड लेवल के कुछ 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वो क्रॉस करती है एक एरिया 1 सेकेंड में, हमको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो उसका आंसर है N इज इंटू E, यानी 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको अगर इक्वल टू करेंगे तो 16 होगा। उसके बाद करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू Q/T एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लगा के 16/1 आएगा, उसको हम निकाल के करंट की वैल्यू जो है 16 एम्पियर, उसको हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट चेंज क्यू मूव करती है एक सर्कल में जिसकी रेडियस कांस्टेंट स्पीड पे होती है, क्या होगी करंट उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एसोसिएटेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई R बाई V, I इज इक्वल टू Q बाई T इज इक्वल टू Q V बाई 2 पाई V। तो दोस्तों ये जो सर्कल है ये चार्ज Q है वो पास करती है किससे, क्रॉस सेक्शन से एट रेगुलर इंटरवल पे। तो हमें यहाँ करंट निकालना है, तो करंट की यही जनरली फिजिक्स में फॉर्मूला R बाई V। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसमें देखेंगे चार्ज जो गोइंग करती है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, उसमें एक दिया गया है टाइम की फ्यूम। तो दिया गया है Q इज इक्वल टू TT² प्लस 3। अब हम पढ़ेंगे हमको निकालना है फाइंड करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, I इज इक्वल टू DQ बाई DT इज इक्वल टू 40। और जैसा कि पता है कि टाइम 2 सेकेंड है, तो हम करंट निकाल सकते हैं 4 इंटू 2 जिसकी वैल्यू 8 एम्पियर है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।